गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 15th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। मिर्चा राइस विच रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। मिर्चा राइस जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करता है? तो मिर्चा राइस बिलोंग करता है बिहार स्टेट को, और ये पाया जाता है इसके वेस्ट चंपारण रीजन में प्रीवेलेंटली। ठीक है, किस लिए इसको मिर्चा राइस बोलते हैं? क्योंकि इसका जो साइज़ होता है और शेप होता है वो ब्लैक पेपर की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम मिर्चा राइस बोलते हैं। ब्लैक पेपर क्या होता है? काली मिर्च। ये मसाले के तौर पे यूज़ होती है किचन्स में हमारे, और ये राइस अपने अरोमा के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसमें, और फ्लफ़ी होते हैं जब चावल पक जाते हैं तो, नॉन स्टिकी रहते हैं, साथ ही स्वीट और ईजिली डाइजेस्टेबल भी रहते हैं। तो अपनी इमेंस और स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से मिर्चा राइस काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और अब फाइनली इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। तो मिर्चा राइस किसको बिलोंग करता है? बिहार को। अच्छा, दो चीज़ें और जिनको हाल ही में जीआई टैग मिला है, कौन कौन सी चीज़ें हैं ये? इसमें फर्स्ट है बसोली पेंटिंग, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और बसोली पेंटिंग किस एरिया की है? ये बिलोंग करती है जम्मू एंड कश्मीर को। और सेकेंड चीज़ क्या थी? वुड कार्विंग्स ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जिनको इस महीने में जीआई टैग मिला है, और इनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो तीनों चीज़ों के रीजन जरूर याद रखिएगा कि कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसमें से कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने डिसाइड किया है कि वो एक एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन सेटअप कर रहे हैं? तो ये कमीशन सेटअप कर रहा है उत्तर प्रदेश। किस लिए? टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए इन द स्टेट। फाइन। और ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर कंडक्टिंग द यूपी टेट एग्ज़ाम, मतलब यूपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम। और जो भी टीचर्स फिर सेलेक्ट होंगे बेसिक, सेकेंडरी, हायर और टेक्निकल कॉलेजेस में, उनको इसी ऑटोनॉमस कमीशन के थ्रू चूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो इम्प्लीमेंट करती है? तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिसके मिनिस्टर हैं अमित शाह। और अमित शाह फिलहाल विजिट करने गए थे अरुणाचल प्रदेश स्टेट को, और वहीं पे डिसाइड हुआ है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसके थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा 2967 विलेजेस को, जो कि सिचुएटेड हैं एट द नॉर्दर्न बॉर्डर्स इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे विलेजेस की बात हो रही है जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे मौजूद हैं इन सभी स्टेट्स के, उनके डेवलपमेंट की फिलहाल बात हो रही है। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड हो गया? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम की, तो इसको अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने 2018 में। कितनी लागत के साथ? 3660 करोड़ रुपीज़ के साथ अगले 5 सालों में। ठीक है, और हाल ही में एक नेशनल वर्कशॉप ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन साइबर फिजिकल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि ये बात हो सके कि किस तरह से हम इस मिशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो ये जो नेशनल मिशन है ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड हो गया? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो हर साल इसको 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि होम्योपैथी को हम ट्रिब्यूट पे कर सकें, साथ ही जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, तो इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक की, जो कि फाउंडर हैं होम्योपैथी के। फाइन। तो होम्योपैथी वन ऑफ द पॉपुलर अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम्स है इंडिया का, और वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10th ऑफ अप्रैल को। इंडिया हेल्ड अ बिजनेस समिट रिसेंटली टू कमेमोरेट 25 years ऑफ फ्रेंडशिप विद विच कंट्री। तो इंडिया फ्रांस बिजनेस समिट हाल ही में ऑर्गेनाइज हुई थी, ताकि हमारे जो 25 साल रिलेशन के हो चुके हैं
इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप के उसको हम कमेमोरेट कर सकें। इसमें डिफरेंट थीम्स के ऊपर फोकस किया गया, लाइक फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अ ग्रीन फ्यूचर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिफेंस कॉपरेशन एंड कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। फाइन। तो डिफरेंट एम्बेसीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लाइक एम्बेसी ऑफ इंडिया, पेरिस, फ्रांस एट्सेट्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया ने ये बिजनेस समिट हाल ही में कंक्लूड किया टू कमेमोरेट द 25 years of friendship with the country France. Which state or the union territory launched the Directorate of Paribar to have better connection with the people of the state within the country and across the world? कौन सा स्टेट है जिसने एक डायरेक्टोरेट ऑफ परिवार लॉन्च किया है ताकि जो स्टेट के अंदर लोग रह रहे हैं उनका कनेक्शन दुनिया के लोगों के साथ बेटर हो सके? तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है डायरेक्टोरेट ऑफ परिवार का, ये हाल ही में अप्रूव किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, और ये वन स्टॉप पॉइंट रहेगा टू कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट फॉर ओडियाज ड्वेलिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस मिशन को अंडरटेक कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ ओडिया लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर, ताकि बेटर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके विद द प्रवासी ओडियाज विद इन द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। फाइन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली लीगलाइज्ड ह्यूमन कंपोस्टिंग बरियल ऑप्शन? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में ह्यूमन कंपोस्टिंग बरियल ऑप्शन को लीगलाइज कर दिया है? सबसे पहले ह्यूमन कंपोस्टिंग को हम नेचुरल ऑर्गेनिक रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये एक तरह का बरियल ऑप्शन है जिसमें ह्यूमन बॉडी को रिड्यूस किया जाता है इनटू न्यूट्रिएंट रिच साइल। ठीक है, और जो न्यूयॉर्क है यूएसए में, ये 6th स्टेट बन चुका है यूएस का जिसने इस बरियल ऑप्शन को लीगलाइज कर दिया है। फाइन, तो किस कंट्री ने लीगलाइज किया है ह्यूमन कंपोस्टिंग बरियल ऑप्शन को? ये कंट्री है यूएस। नेक्स्ट है, विच स्टेट पास्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बिल 2023? तो गोवा रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बिल हाल ही में पास हो चुका है बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके थ्रू जो सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है गोवा में टू द नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। ठीक है, और इसका एम क्या है? जो स्टेट के पैडी फील्ड हैं उनको किसी भी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ना यूज़ किया जाए। फाइन, तो ये रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बिल किसका है? गोवा स्टेट का। एज पर द 5th cycle ऑफ इंडियाज टाइगर सेंसस, हाउ मेनी टाइगर्स आर इन इंडिया एज ऑफ 2023? तो इंडिया के टाइगर सेंसस का हाल ही में 5th cycle कंप्लीट हो चुका है और इसको रिलीज़ किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसमें ये बात बताई गई कि इंडिया की जो प्रेजेंट में टाइगर पॉपुलेशन है वो है 3167। फाइन, और ये 200 ज़्यादा है अगर हम 4 साल पहले से कंपेयर करें तो इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है टाइगर्स की इंडिया में वो इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा सा। और इंडिया में जितने भी दुनिया के पूरे वर्ल्ड टाइगर्स हैं उनका 70% मौजूद है, मतलब इंडिया अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द टोटल टाइगर पॉपुलेशन। फाइन, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिगर ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकते हैं कि जो 5th cycle है इंडिया के टाइगर सेंसस का, उसके मुताबिक प्रेजेंट में इंडिया में कितने टाइगर्स हैं? तो आंसर इज 3167। नेक्स्ट है, बिहू नाच इज अ डांस फॉर्म प्रीवेलेंटली प्रैक्टिस्ड इन विच इंडियन स्टेट? बिहू नाच एक डांस फॉर्म है जो किस स्टेट का है, आपको ये बताना है। तो ये डिफाइनिंग फीचर है रोंगाली बिहू, जिसको आप बोहाग बिहू भी कहते हैं, और इसके थ्रू जो असम है उसका न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम प्लान कर रही है कि वो 11,140 आर्टिस्ट को सभी स्टेट से बुलाएं और उनको परफॉर्म करवाया जाए साथ में, ताकि एक नया गिनीज रिकॉर्ड सेट हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहू डांस किसका है? तो आंसर हो जाएगा असम। चलिए कुछ और डांस फॉर्म एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है तमिलनाडु स्टेट का। फिर सेकंड है कथक। कथक डांस होता है उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस किसका है? आंध्र प्रदेश का। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कथकली। कथकली डांस है केरला का। फिर नेक्स्ट है सत्रिया। सत्रिया डांस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सत्रिया है असम स्टेट का और बिहू भी असम का है ऑब्वियसली। और फिर लास्ट है एक मोहिनी यट्टम। मोहिनी यट्टम है केरला का। ठीक है, तो कथक और कथकली में कंफ्यूज मत करिएगा। कथकली केरला का है और कथक उत्तर प्रदेश का है।
इसके अलावा कुछ इजी भी रहते हैं, जैसे कि ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा, मणिपुरी डांस मणिपुर का है, तो इस तरह से इजी वाले भी कुछ आ जाते हैं, लेकिन ये वाले 6 मेजर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डोगरी लैंग्वेज इज प्रीवेलेंटली स्पोकन इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। डोगरी लैंग्वेज कौन से स्टेट की है, आपको ये बताना है। डोगरी लैंग्वेज बेसिकली एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में बोली जाती है, ठीक है। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जो कि मिनिस्टर हैं जस्टिस के भी, कौन है, किरण रिजिजू, हाल ही में इन्होंने पहला एडिशन रिलीज़ किया है डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डोगरी वर्जन में लिखी गई है, ठीक है। और कहाँ पे रिलीज़ किया है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। और डोगरी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये 8 शेड्यूल में इंक्लूड हुई थी 2003 में, फाइन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है इसमें टोटल हैं 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस मौजूद थी, लेकिन बाद में 8 लैंग्वेज और ऐड की गई हैं। किस तरह से, सबसे पहले इसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया है बाय यूजिंग 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। फिर लेटर ऑन 3 और लैंग्वेजेस इसमें ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। और फिर फाइनली इसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड होती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली बाय द 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ठीक है। तो ये 8 लैंग्वेजेस हैं जो बाद में इसमें इंक्लूड हुई थी। तो यहाँ पे डोगरी की बात हो रही थी, डोगरी 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है और इसको 2003 में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट संजीवनी टू एम्पावर द डेयरी फार्मर्स। डेयरी फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी किस स्टेट ने लॉन्च करी है, आपको ये बताना है। तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसके थ्रू जो स्मॉल डेयरी फार्मर्स हैं उनकी लाइफ्स को एम्पावर किया जाएगा और जो भी वहाँ पे लाइफ स्टॉक ओनर्स हैं उनको भी फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली जो फार्मर्स हैं स्टेट में उनकी जो लाइव्स हैं उनको इन्हांस किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग देम कन्वीनियंट एंड क्वालिटी केयर फॉर लाइफ स्टॉक उनके डोर स्टेप्स पे, ठीक है। और इसके लिए एक कोलैबोरेशन साइन हुआ है बाय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट विथ भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है इंडसइंड बैंक की, ओके। तो याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट संजीवनी किसका है, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस व्हाट परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज डेथ्स इन 2021 वाज ड्यू टू रेस्पिरेटरी एलिमेंट। तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कितने परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी हैं जो रिस्पायरेटरी एलिमेंट की वजह से हुई और बाद में फिर डेथ भी हो गई उनकी। तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं उनमें रेस्पिरेटरी एलिमेंट का शेयर कितना है, 78%, ठीक है। 2020 में ये वैल्यू थी 68% और अब 2021 में ये वैल्यू हो गई है 78%। 10% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 में से हर 4 डेथ होती है बिकॉज ऑफ रिस्पायरेटरी एलिमेंट, अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 78%। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम फरवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं। और आज ये पार्ट 15 रहेगा इस सीरीज़ में, जिसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 211 से लेके क्वेश्चन नंबर 225 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासैट इज़ द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री। तो अल्ट्रासैट इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन है और इसको लॉन्च किया जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 2026 में थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन नासा एंड इजराइल स्पेस एजेंसी। व्हेन इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2023 ऑब्जर्व्ड। इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 21 फरवरी को, और इस साल के लिए थीम क्या थी, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ठीक है। एज पर रिसेंट स्टडी पीपल इन इंडिया, पाकिस्तान, पेरू एंड चाइना आर मोर वल्नरेबल टू विच कंडीशन। तो एक टर्म आपने सुना होगा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। ये क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये एक फेनामेना है जिसके बाद जो लेक है उसमें से वाटर सडनली रिलीज हो जाता है और इसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 मिलियन लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं टू दिस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट,
और इसमें से ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है इंडिया, पाकिस्तान और पेरू में। FLDG अरेंजमेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, ठीक है। और ये एक अरेंजमेंट है जिसकी वजह से फिनटेक कंपनीज़ को ये अलाउ किया गया है कि आपको एक गारंटी प्रोवाइड की जाएगी टू कंपेंसेट फॉर अप टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट इन केस ऑफ लोन पोर्टफोलियो। लेकिन RBI ने फिर इसको बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट रिस्क विदाउट रेगुलेशन, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये अरेंजमेंट किससे एसोसिएटेड है? फिनांस सेक्टर से। और फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। अ सीवियर फॉर्म ऑफ एमपॉक्स वायरस हैज़ बीन फाउंड इन इम्यूनोसप्रेस्ड पीपल सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज? तो एमपॉक्स वायरस का जो सीवियर फॉर्म है ये पाया गया इम्यूनोसप्रेस्ड पीपल में जो किस डिजीज से सफ़र कर रहे थे। तो एमपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जिसकी वजह से मंकी पॉक्स हो जाता है। और मंकी पॉक्स एक तरह की डिजीज़ है जिसके सिम्टम्स आप कह सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स की तरह रहते हैं, लेकिन फिर भी मंकी पॉक्स कम सीवियर होता है स्मॉल पॉक्स से। और ये पाया गया कि सीवियर फॉर्म ऑफ दिस वायरस हैज़ बीन फाउंड इन इम्यूनोसप्रेस्ड पीपल जो कि एडवांस्ड स्टेज ऑफ HIV से लड़ रहे हैं, ठीक है। Horaclanis populi which was seen in the news recently belongs to which species? ये नई स्पेशीज़ हमें हाल ही में डिस्कवर हुई थी कैटफिश की। Who is the chair of the 22nd Law Commission which was recently extended until 2024? तो यूनियन कैबिनेट ने एक एक्सटेंशन ग्रांट किया है 22nd लॉ कमीशन के टेन्योर को। कब तक के लिए? Until 31st of August 2024, ठीक है। और इस कमीशन को चेयर किया फॉर्मर कर्नाटका के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने। फाइन। रेडियो कैनल स्केटवे विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ इन विच कंट्री? तो ये स्केटवे लाई करता है कनाडा में और ये पॉपुलर विंटर अट्रैक्शन है, दुनिया का लार्जेस्ट स्केटिंग रिंक है, ठीक है। ये पार्ट है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफ़र पॉलिसी? तो ये है यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने अनवील किया है अपनी नई कैट पॉलिसी को, जिसके बाद ग्रेटर एम्फेसिस ये कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर इन इट्स आर्म्स एक्सपोर्ट पॉलिसी। विच बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ऑल्सो वीकली रेडियो एक्टिव इज टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इस पर्टिकुलर बाई प्रोडक्ट का नाम है फॉस्फर जिप्सम, ठीक है। और ये एक बाई प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का। ये कंपोज होता है जिप्सम से, लेकिन ये वीकली रेडियो एक्टिव भी है बिकॉज इसमें यूरेनियम और थोरियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉमनली हम इसको कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ऑफ कंसर्न्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लेकिन अब NHAI ये डिसाइड कर चुका है कि इसको यूज़ किया जाएगा ताकि ये वेस्ट मटेरियल कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो सके, साथ ही एक सर्कुलर इकोनॉमी हम अचीव कर सकें इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एयर सर्विसेज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया और गुयाना के बीच एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को। फाइन। साथ ही दोनों इंडिया और गुयाना सिग्नेटरीज हैं टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ये हुई है चाइना में। विच कंट्री रिसेंटली रिकॉर्डेड द एनोफिलीज स्टेफेंजी मॉस्किटो स्पेशीज? तो हाल ही में ये हमें मिला था केनिया से, और इसी के साथ केनिया 6th और लेटेस्ट कंट्री हो चुकी है अफ्रीका में जिसने इस एनोफिलीज स्टेफेंजी मॉस्किटो स्पेशीज़ को रिकॉर्ड किया है। तो फिलहाल इस तरह के रीजन में लाइक ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन्स में ये काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। वेयर इज़ द इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन लोकेटेड? तो इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन कहाँ पे लाई करता है? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है। तो ये एक तरह की रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर है जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका एम है हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। लेक लॉर्ड विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ एन एंशियंट क्रेटर लोकेटेड इन विच कंट्री? ये हमें मिला था फ्रांस कंट्री से। और किस वजह से इंपॉर्टेंट है? इसको मेजर डिस्कवरी इसलिए माना गया है क्योंकि इस तरह का स्मॉल क्रेटर ऐसे फाइंड आउट करना बहुत रेयर होता है, ठीक है। इसका अगर थोड़ा साइज देखें तो 220 मीटर्स इसका डायमीटर था और 30 मीटर्स इसका डेप्थ था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस फरवरी से, और मंडे को हम इसको वाइंड अप कर लेंगे लास्ट सेशन इसका कंप्लीट करके, और फिर उसके बाद हम लोग मार्च मंथ की तरफ चलेंगे, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स पे मैं देख रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप जनवरी से स्टार्ट करिए, तो मैं उनको बता दूं कि ये सीरीज़ हमारी नवंबर से ऑलरेडी स्टार्ट है।
मतलब हमने नवंबर मंथ को पहले कवर किया, दिसंबर को किया, जनवरी किया और अब ये फरवरी ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद हम मार्च की तरफ चलेंगे। तो जो लोग भी यहाँ कह रहे थे कि जनवरी से आप स्टार्ट करिए, वो पीछे के लेक्चर्स पे अगर जाएंगे तो उनको जनवरी मंथ भी आराम से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। सब में हमने 240 क्वेश्चंस किए हैं। तो चलिए अब आपकी क्विज़ की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zatsana signing off.